भाइयों और बहनों, रात में भोजन करने वाले को निशाचर कहा गया है। निशाचर कहाँ रहता है? दोजक में, यानी नरक में। खाता क्या है? मीट, मांस, जीव जंतु, कीड़ा मकोड़ा। और दिन में भोजन करने वाले, जहाँ शुद्ध भोजन, जहाँ शुद्ध वातावरण और शुद्ध ज्ञान प्राप्त होता है, उन्हें जन्नत नसीब होता है, वह स्वर्ग कहलाता है। तो हमारा पूर्वज जो आदि मानव थे, पहले कंदराओं में और गुफाओं में रहते थे, और प्रकृति में हलचल के कारण जो अग्नि पैदा हुई, उसे देखकर वो आविष्कार के तरफ बढ़े और पिंड और अग्नि का जो है पूजा करने लगे। धीरे धीरे जब उनकी आबादी काफ़ी बढ़ गई, तो उन्होंने रहने के लिए आश्रम, कुटिया और पूजा करने के लिए मंदिरों का शुद्ध स्थान का चुनाव किया, जहाँ पर शुद्ध हवा 24 घंटा मिलता रहे, जहाँ पर शुद्ध जल 24 घंटा मिलता रहे, जहाँ पर शुद्ध अग्नि 24 घंटा मिलता रहे, जहाँ पर शुद्ध मिट्टी 24 घंटा मिलता रहे, और जहाँ पर शुद्ध अमृत वायु यानी प्राण वायु 24 घंटा मिलता रहे। और पूजा के लिए जो मंदिर का निर्माण किए थे, वो वहाँ पर बहुमूल्य पत्थरों का मूर्ति और पिंड का निर्माण किया, जिस पर वो पूजापा यानी पूजा की सामग्री, फल फूल और शुद्ध गाय का दूध और शुद्ध गंगा जल जो समर्पित करते थे पिंड और मूर्ति पर, वह मूर्ति और पिंड उस पूजापा के को चढ़ाए हुए फल और फूल को और गंगा जल और दूध को ग्रहण करके पचा करके जो विसर्जित करते थे, तो पूजा करने वाले उसे मुख्य ज्ञानेंद्रियों के द्वारा और अनंत ज्ञानेंद्रियां, जिसमें रोमा और बाल जुड़ा होता है, एरियल का काम करता है, उसके द्वारा शरीर में ग्रहण करके मानव जो है पचाते थे और विकार को बाहर निकाल देते थे। और जो अमृत जो उनके शरीर में बनता था, वह उसमें खून में मिल जाता था, जिससे उनकी स्वास्थ्य काफ़ी मजबूत और स्वच्छ हो जाता था। काफ़ी दीर्घायु होते थे, हजारों हजार वर्ष जीते थे, 500 वर्ष जीते थे, 300 वर्ष, 200 वर्ष जीते थे। और जो मूर्ति और पिंड जो विसर्जित करता था, तो वहाँ का वातावरण तपस्या करने के लिए, योग करने के लिए और साधना करने के लिए पूर्णतः स्वच्छ होता था। और साधना, पूजा और ज्ञान अर्जन जो करते थे, योग करते थे, जो ज्ञान अर्जन करने का जगह था, वो कुदरत के उतारे हुए सफल से साइंटिफिक ज्ञान का निर्माण जो है करते थे, और ताम्रपत्र और भोज पर लिखकर जमा करते थे। उन्होंने धीरे धीरे ग्रंथ का निर्माण किया, और स्थान पर आदि मानव युग के बाद जो मानव युग में आए, तो मानव युग में जो है उस ज्ञान का प्रकांड ज्ञान होने के कारण वो ब्रह्मा का स्थान उनको प्राप्त हुआ। वो ब्रह्मा कहलाते थे। और योग करने वाले, तपस्या करने वाले और साधना करने वाले को वरदान के रूप में आशीर्वाद देते थे। धीरे 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 यह जो है मानव काल समाप्त होने के बाद सत्ययुग का समय आ गया। सत्ययुग में भी जो है वो ब्रह्मा का कार्य जो है चलता रहा। लोग साधना करते रहे, पूजा करते रहे, तपस्या करते रहे, योग करते रहे। सतयुग काल तक जो है यह वहाँ का वातावरण बिल्कुल स्वच्छ और साफ सुथरा स्वच्छ रहता था। त्रेता युग जब आया, तो त्रेता युग में ब्रह्मा का स्थान जो है वहाँ पर
टिक्की वाला फरिश्ता ले लिया और योग करने वाले, तपस्या करने वाले, साधना करने वाले को जो आशीर्वाद के रूप में ज्ञान देते थे, उस ज्ञान में जो है मिलावट पैदा कर दिया। तरह तरह का काम, क्रोध, मोह, लोभ, क्षोभ में जो है लोग आने लगे, विकार बढ़ने लगा, आबादी बढ़ने लगी और भयानक बीमारी बढ़ने लगी। इसलिए प्रत्यक्षीकरण एक ऐसी मानसिक बल क्रिया है जो वातावरण में होने वाले घटनाएं और तथा दुर्घटनाओं का तत्कालिक ज्ञान प्राप्त कराता है और दर्शन कराता है। इसलिए विश्व के भाई और बहनों से हमारा प्रार्थना है, निवेदन है कि मूल वेद जो टिक्की वाला फरिश्ता अपने पुस्तकालय में छिपा के रख लिया है, दुनिया के घरों के कोने कोने में सरल भाषा में अनुवाद कर पहुंचाया जाए, जिसके अध्ययन करने पर विश्व की आबादी नियंत्रित हो, बेरोजगारी समाप्त हो और बीमारी बिल्कुल समाप्त हो, लोग स्वास्थ्यवान हो, विद्वान हो और आनंदमय हो। यही हमारी प्रार्थना है। गुरु ज्ञान की जय हो।